अब आज का जो पॉइंट हमें जानना है, ध्यान से समझेंगे तो आज हमें जानना है इकाई सेल के आयामों की गणना। तो सबसे पहले इकाई सेल के आयाम कौन कौन से थे। आयाम मतलब इसे किस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं अलग अलग खंडों में, और इसका एक सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो आयाम मतलब उसके पार्ट्स। तो सबसे पहले इसकी कोई इकाई हम सेल लेते हैं। इकाई सेल किसका होता है, तो कोई क्रिस्टल का इकाई सेल हमें प्राप्त होता है। और हमने इकाई सेल की परिभाषा बताई थी कि क्रिस्टल का सबसे छोटा परमाणु क्या कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। अब उस इकाई सेल में क्या होगी, उस सेल की अपनी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। अगर वो घनाकार है, घनाकार मतलब पूरा घन के रूप में, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या तीनों बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि एक क्रिस्टल का कोई इकाई सेल है जिसकी लंबाई क्या है, ए है, अर्थात इसके किनारे की लंबाई क्या है, ए। तो इसका आयाम पहला हुआ। ये 5 भागों में बटा हुआ, तो ये होगा पहला हुआ। दूसरा, इस क्रिस्टल में छोटा सा इकाई, जो छोटा सा भाग है इकाई सेल है, इसमें परमाणु है। कितने हैं, परमाणु तो होंगे ही। और परमाणु की संख्या क्या है, जेड है। क्या है, जेड है। तो दूसरा आयाम क्या हो गया, जेड। अब इस परमाणु की एक का द्रव्यमान एम है। अब जितने सारे परमाणु, उसका द्रव्यमान क्या एम है। तो अभी हमने इकाई सेल के 3 आयाम आपको बता दिए। पहला क्या बताया, ए, इसके किनारों की लंबाई। दूसरा क्या होता है, इसमें जो परमाणु उपस्थित हैं वो जेड। और तीसरा क्या, इस परमाणु का द्रव्यमान। 3 हो गया। अब अब ये इकाई सेल है, इतने सारे परमाणु है और सबका द्रव्यमान है। सबका द्रव्यमान आपस में मिलेगा तो इस ठोस पदार्थ का द्रव्यमान बन जाएगा, इस इकाई सेल का वो द्रव्यमान बन जाएगा। क्लियर बात हुआ। तो चौथा क्या हुआ, इस ठोस पदार्थ यानी इस इकाई सेल का टोटली द्रव्यमान। ठीक है। अब बात करेंगे पांचवा, जो इसका घनत्व कहलाता है, डेंसिटी, है ना। तो इसका डेंसिटी तक हमें निकालना। और जब डेंसिटी निकालेंगे ना, तो ये पांचों आयाम, डेंसिटी तो डी हो गया और बाकी ये चारों भी उसमें उपयोग होगा। ठीक है। तो इसमें एक संख्या और भी जो हमें जानना है, एवोगाद्रो स्थिरांक। तो एवोगाद्रो स्थिरांक भी इसमें आपका लिया जाएगा। और एवोगाद्रो स्थिरांक क्या होता है हम आपको बीच में समझाएंगे। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, इसका माना की लिखते हैं। तो लिख लें माना की किसी क्रिस्टल के एक इकाई सेल के किनारे की लंबाई स्मॉल ए, कोमा परमाणुओं की संख्या जेड तथा एक परमाणु का द्रव्यमान एम है। इतना हमें माना कि फटाफट कर लेना है। तो हमने माना कि क्या माना है, कि माना कि किसी क्रिस्टल के एक इकाई सेल के किनारे की लंबाई स्मॉल ए, उसमें परमाणुओं की संख्या जेड तथा एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, एम है। हमने ये बात मान लिया। ठीक है। तो फटाफट आप इसको लिख लीजिए। लिख लिए। अगर ये क्रिस्टल है और इसका एक इकाई सेल है और घनाकार क्रिस्टल है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या बराबर होगी। तो हमने इसकी एक किनारे की लंबाई ए लिया, इसका मतलब इसकी चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है और लंबाई भी क्या है, ए है। और हम जानते हैं घनाकार क्रिस्टल का जो आयतन होगा क्या, वो लंबाई चौड़ाई गुना क्या ऊंचाई हो जाएगा।
अगर आगे चल के इसका हमको घनत्व निकालना है, डेंसिटी निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो इसका द्रव्यमान होगा बटे इसका आयतन क्या निकल जाएगा, इसका घनत्व निकल जाएगा। तो घनत्व निकालने के लिए इस सेल का द्रव्यमान निकालना जरूरी है और इस सेल का हमें आयतन निकालना। तो पहले हम इसका फटाफट आयतन निकाल लेते हैं, फिर द्रव्यमान निकालेंगे और लास्ट में हमारा घनत्व भी निकल जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो व्यंजक है पूरा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम मान के तो लिए हैं पहले ही, अब इसका हम क्या लिख लेते हैं, आयतन। तो लिखते हैं इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू। हम आयतन को भी के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इकाई सेल का आयतन क्या हो गया, भी बराबर क्या हो गया, ए क्यूब। तो हमने अभी क्या निकाल लिया बेटा, आयतन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान ये होगा कि इस सेल में जितने सारे परमाणु हैं और एक एक परमाणु का जितना द्रव्यमान है और सारे द्रव्यमान आपस में एक साथ हो जाएं तो इस सेल का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के हमको देखना पड़ेगा इसमें कितने सारे परमाणु है और एक परमाणु का क्या द्रव्यमान है। तो हमने यहाँ फिगर में डिनोट किया है कि इसमें जेड परमाणुओं की क्या संख्या है, इसमें कितने परमाणु है, जेड है परमाणु, और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, एम है। अगर मान लो कि ये जो सामान है यहाँ बड़ा हुआ, इसमें 10 गेंद है, कितने गेंद है, 10 गेंद है। और अब हमें ये जानना है कि ये जो बक्से में 10 गेंद भरा हुआ है तो इस 10 गेंद का द्रव्यमान कितना है, और सभी गेंद का द्रव्यमान एक जैसा है, मतलब एक का वजन आप नाप लोगे तो सबका वही वजन प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेंद का द्रव्यमान मापना है। तो मान लो एक गेंद का द्रव्यमान आपको मिल जाता है कितना ग्राम, तो 100 ग्राम मिल जाता है। कितने ग्राम मिल जाते हैं, 100 ग्राम है, और 10 गेंद है, तो आप क्या करोगे, 10 गुना क्या कर दोगे, 100, कितना हो गया, 1000 ग्राम, यानी टोटल मिला क्या होगा, 1 kg हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 10 गेंद गुना कर दिया 100 ग्राम। तो 10 गेंद क्या था, गेंदों की संख्या, तो यहाँ 10 गेंद है परमाणुओं की संख्या जेड, और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, एम है। तो ये हो गया, क्या हो जाएगा आपका, तो आपने क्या किया, यहाँ जेड लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, एम। तो टोटल जो निकलेगा इस परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। कोई कठिन चीज तो नहीं है, हमने आयतन लिख लिया, अब क्या निकलना हमें, द्रव्यमान। तो अब हम द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एक इकाई सेल का द्रव्यमान, एक इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा परमाणुओं की संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का, बोलो कोई दिक्कत बेटा, तो परमाणुओं की संख्या हमने क्या माना है, Z, और एक परमाणु द्रव्यमान क्या माना है, M। तो क्या हो गया, Z इंटू M। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट में एक बार बता लेना, हम पहले बना के चल जाते हैं, ठीक है। अब हमें ये M का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, M का। M क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, तो अब उस परमाणु का जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मास है, उसको लिखना है, और हम एवोगाद्रो स्थिरांक को लिखते हैं, यानी एन को। अब दिमाग में आएगा कि सर एवोगाद्रो स्थिरांक क्या है, तो एवोगाद्रो स्थिरांक ये है कि समान ताप एवं दाब पर, किसमें बेटा, पुनः मेरे साथ सभी कोई बोलिए, आपको दिमाग में ये बात चिपक जाएगी, याद होगी, सर्वदा के लिए हमें दिमाग में चिपक जाएगा कि ये एवोगाद्रो स्थिरांक क्या है, ठीक है। तो समान ताप एवं दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या
एक समान होती है। इसे ही अवोगाद्रो स्थिरांक। अब मान लो कोई हाइड्रोजन गैस ले लो, कोई नाइट्रोजन गैस ले लो, अमोनिया गैस ले लो, तो अमोनिया गैस में क्या होगा, वो तो अणु नहीं, परमाणु नहीं, अणु होगा, क्योंकि उसमें NH3 है, N और H है, तो वो अणु हो गया। और अगर यदि हम हाइड्रोजन गैस लेते, वो सिर्फ हाइड्रोजन के उसमें अणु होगा, तो ये क्या होगा, परमाणु हो गया। तो अणुओं और परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बिल्कुल समान होगी। तो समान ताप एवं दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन, मान लो 2 लीटर ये भी लिया तो 2 लीटर ये भी ले रहे हैं, 5 लीटर ये लिया तो 5 लीटर ये भी ले रहे, उसमें हम उसके अणु या परमाणुओं की संख्या गिनेंगे तो सबकी संख्या क्या मिलेगी, एक समान होगी। इसे क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो स्थिरांक बोलते हैं। इसे n के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, n के द्वारा। अब दिमाग में आएगा सर एवोगाद्रो स्थिरांक बोल रहे हैं तो उसके परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। तो 6.022 10 पावर 23 कितना होगा, 6.022 गुना 10 पावर 23 परमाणु होते हैं। कितने, तो 1 मोल में। कितने होते हैं, 1 मोल में। अब आपके समझ आएगा सर 1 मोल समझ नहीं आया, कुछ लीटर वगैरह में बता दिए अच्छा रहेगा। तो 1 मोल को अगर गैस के रूप में जानते हो उसे 22.4 लीटर कहते हैं। कितना कहते हैं, 22.4 लीटर कहते हैं। ठीक है, ये 22.4 लीटर गैसों के लिए 1 मोल होता है। और इसमें परमाणु संख्या कितनी हो गई, 6.022 10 पावर 23। इतने कितने होगी परमाणुओं की संख्या। और ये चीज क्या कहलाता है, एवोगाद्रो स्थिरांक, जिसे हम किस द्वारा व्यक्त करते हैं, n के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्लियर बात है। तो अभी हम क्या जानना है, एक परमाणु का हमें द्रव्यमान जानना है। तो इसको हम हटा देते हैं, तो लिखते हैं एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है बेटा, एक परमाणु का द्रव्यमान हम क्या, देखो हम यहां लिखे एक परमाणु का द्रव्यमान, इसको किधर व्यक्त करें, m के द्वारा। तो m बराबर क्या हो गया, A/n। बोलो क्लियर। अब इस मान को हम रखेंगे इसमें। अब इकाई सेल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इकाई सेल का द्रव्यमान। तो हमको करना क्या है, ये जो m का मान रखा है ना, इसमें रख देना है। तो z बराबर क्या हो जाएगा, A/n। बोलो कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सीधे निकालना है इसका घनत्व। क्या निकालना है, घनत्व। तो इकाई सेल का घनत्व, ये बेटा ध्यान समझिए, इकाई सेल का घनत्व। ठीक है, जो बिना बातचीत के एक बार में देखेंगे तुरंत समझ में आएगा। जो बातचीत कर रहे हो बेटा, तुम सब दिन बातचीत करते ही रह जाओगे कि समझ में नहीं आया, यही बात करोगे कि समझ में नहीं आया, यही बात होगा। इसलिए ध्यान सुनोगे तो ये बात नहीं बोलोगे समझ में नहीं आया, तो बोलोगे समझ में हमको आ गया। तू क्या कर रहा था गधा, हम तो सुन रहे थे, हमको आया सब समझ में। बोलो हम एक बार बना देते हैं पूरा। तो बच्चा ये भी बैठा है, बच्चा तू ही बैठो, तो अंतर क्यों है दोनों में, अंतर क्यों हो, अंतर कुछ नहीं होना चाहिए। जिसको अगर किसी भी एक बच्चे को समझ में आ रहा और वो बोला सर हम बोर्ड में सारी चीज को लिख के दिखा सकते हैं, और वो लिखा दे, हमारा अभी चांस दे किसी एक बच्चे को और वो पूरा बोर्ड में बना दे विद कैमरा के सामने, चलो कैमरा हटा भी दे फिर बना के दिखा दे, तो इसका मतलब आप क्यों नहीं बना सकते। आप कहां था, आपका दिमाग क्या कर रहा था, हैं? आपकी माँ ने आपको जैसे थे जन्म दिया है, उसको ही उतना ही पेन हुआ जिसको इसको हुआ है, तो आप क्यों नहीं समझते बात को। इसलिए बात करते हो तो आप अपने लिए समय तो खराब कर रहे हो, पड़ोसी का भी समय खराब करो, वो भी आपका बात सुनने में क्या बात कर रहा है, हमारा तो कुछ शिकायत नहीं कर रहा है, हमारा नहीं है, तो उतना समय व्यक्त किया ना, तो उतना में ये पर सीख लेता। इसलिए कोई बात नहीं करेगा, सब समझ में आएगा। तो अभी हम क्या करना बेटा, किसी एक इकाई सेल का क्या निकालना है, घनत्व। तब इकाई सेल का जो घनत्व निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हम पहले क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। फिर क्या लिखेंगे, आयतन। क्या लिखेंगे, आयतन। तब इकाई सेल का घनत्व निकालने तो क्या लिखेंगे, इकाई सेल का द्रव्यमान। इकाई सेल का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल का द्रव्यमान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अभी इकाई सेल का द्रव्यमान हमने यहां लिखा है, क्या लिखा है, Z गुना A
बटा क्या लिख देंगे n। ठीक है, अब इकाई सेल का आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब, ऊपर लिखे। और ये डेंसिटी किसका व्यक्त करते हैं d के द्वारा, किसके द्वारा व्यक्त करते हैं d के द्वारा। अब यहां पर इसको क्लियर करो, या d बराबर क्या हो जाएगा z गुना a बटा क्या हो जाएगा n। अब इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं, बटा क्या हो जाएगा a क्यूब। अब इसमें बटा 1 कर दो, नहीं कुछ तो है, तो अब क्या होगा, अब d बराबर क्या हो जाएगा z गुना a बटा n, और क्या हो जाएगा 1 बटे a क्यूब। अब क्या हो जाएगा, अब d बराबर हो जाएगा जेड ए बटा एन ए क्यूब, दैट इज ए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बोलो कोई डाउट? बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ।